एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ विपिन कुमार जैन, आशा जैन, दीपक जैन, रमा जैन, आशु जैन, विशाल जैन, रमेश कुमार जैन, सविता जैन, विक्रम जैन, जशी जैन, राहुल जैन, पारुल जैन, भावना जैन, आशीष जैन, तान जैन, विशाल जैन, मुक्ता जैन, सुशांत जैन, शौर्य, अमायरा, धैर्य, विशाखा जैन, अभिनव, प्रियंक जैन, मानिक जैन, निकिता जैन, अलभ्य जैन, मीशा जैन, सक्षम जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 82 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਆਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
अपना जो नश्वर शरीर जो है याद कर गए, किसी तरीके से अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला तथा परिवार को टूटने और बिखरने नहीं दिया। एक बंद मुट्ठी में परिवार को रखा और परिवार को माँ बाप को प्यार दे ही रहे थे और आज लगभग 8 वर्षों तक परिवार को माँ का प्यार। आपसे कभी भी किसी का दुख नहीं देखा जाता। कोई भी आपके पास दुखी मिले, कोई भी अपना दुख लेकर आता, आप उसके साथ हमेशा रोते थे और हमेशा यही होता था कि मैं इसका दुख कैसे करूं, इसको कैसे इस दुख से बाहर निकालूं। जहां तक खुद संभव हो सके वो उनका जो है दुख बांटती और या फिर अपने बेटों को निशानी दे देती कि इनको ये प्रॉब्लम है, इनका ये हल करना। तो ऐसी प्राणी माता के प्रति अटूट श्रद्धा, सच्चा विश्वास और कोई भी हमेशा ही ये परिवार जैसा कि पीछे से ही अपने पूर्वजों से धार्मिक संस्कार जो ग्रहण करता आ रहा है, आदरणीय श्री सरदारी लाल जी, आदरणीय श्री दयानंदी जी, इनकी क्या बात करूं, अगर कह सकते हैं तो भगवान का दूसरा स्वरूप। उनसे ही प्रेरणा पाते हुए देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास, देवाधिदेव श्री आदिश्वर दादा की परम भक्त, नित्य दिन मंदिर जाना, परमात्मा की पूजा सेवा करनी, क्योंकि आपने अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति बेहद उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आपने उस संकट को भरा और हमेशा ही परमात्मा के प्रति, परमात्मा के जिन मंदिर में हाजिरी रखवाई। अभी परसों अपने अंतिम समय से 1 घंटा पूर्व परमात्मा के जो उन्होंने दर्शन किए और परमात्मा का आशीर्वाद हासिल। इसके साथ साथ अपनी गुरुदेवी के प्रति बेहद श्रद्धावान, उनके सोहरे गाना, उनकी जो है पैसे धोना, उनका माथा देखना और निरंतर उनको ध्यान, ये भी आपका मित्र है। साधु साधु प्रबंधों की बात करूं, आमतौर पर सिविलाइज में साधु साधु प्रबंधों का पदार्पण होता ही रहता है। उनके व्याख्यान आदि सुनने जाना, उनकी सेवा करनी, उनको गोचरी आदि को बनाना और अपने बहुओं को भी दिशा निर्देश देना कि कैसे साधु साधु प्रबंधों को गोचरी बनानी है और कैसे इनका ध्यान, और अपने घर पर साधु साधु प्रबंधों के पत्रिये करवाते। ये भी उनकी ऐसी सोच थी कि कोई भी साधु साधु प्रबंध अगर सिविल लाइन्स में या आसपास के क्षेत्र में आया है तो उस साधु साधु प्रबंधों के जो है उन्हें पत्रिये करवाते। तो ऐसी साधु साधु प्रबंधों के प्रति अटूट श्रद्धा। तपस्याओं की बात करूं, अपने जीवन काल में पंचमी, अष्टमी और दसवीं जो है तिथि संपूर्ण की, उसके साथ साथ आयकर प्रकाश में रोज का 2 समय का प्रतिक्रमण करना, अतिचार बोलना, माता पद्मावती जी की स्तुति गाना, माता चकेश्वरी देवी जी की स्तुति गाना और अपने कर्मों की खूब खूब जो है बेचना। उसके साथ साथ आपने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं, क्योंकि यात्राओं का असीम शौक, चाहे वो पालीताना तीर्थ की यात्रा हो, चाहे वो नगौड़ा की तीर्थ की यात्रा हो, चाहे वो शंकेश्वर जी की यात्रा हो,
अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं उन्होंने की और अपने कर्मों की निर्भर बहुत ही सरल स्वभावी भोली भाली अतिथि देवो भव। हमेशा कोई भी अतिथि घर में आ जाए उनको चाय पानी इत्यादि पिलाए बगैर या कुछ खिलाए बगैर नहीं भेजना, और अगर गलती से वो चला जाए तो परिवार वालों को डांट लगा। ऐसी उनकी नेचर कि कोई भी मेरे घर आया है तो वो खाली हाथ नहीं जाए, उनका पूरा से पूरा आदर मान सत्कार करना। ऐसी छवि की मालिक मृदुभाषी सुसंस्कारी, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, ऐसी शारीरिकता का हमारे जैन समाज से चले जाना बेहद ही दुखदायी। पर वही बात विधि का विधान और उस विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक। जब हम एक सुंदर उपवन बात को देखते हैं तो निसंकोच हमें उस मालिक की याद आती है कि उस बाग का मालिक कैसा होगा। उस बाग के मालिक आदरणीय श्री रमेश कुमार जैन जी, क्या बात करूं मैं इनकी। श्री आत्मानंद जैन सभा के संरक्षक पद के रूप में, श्री आत्मानंद जैन महासभा के संरक्षक पद के रूप में, श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, महावीर मुकलेश जी मंदिर श्री विमलनाथ जैन मंदिर के अध्यक्ष के रूप में, और न जाने कितनी ही संस्थाओं का वो सिंचन कर रहे हैं। और जो महावीर मुकलेश में जैन मंदिर बना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप जी के परिवार का। और उस बात के दो पुष्प, पहले पुष्प आदरणीय श्री विपिन जैन जी, उनकी भी मैं क्या बात करूं। पूर्व में श्री शांतिनाथ जैन मंदिर के संयोजक के रूप में, विजयनगर दादाबाड़ी हॉस्पिटल सुंदरनगर के संयोजक के रूप में, वल्लभ समाधि मंदिर के संयोजक के रूप में, सिविलाई मंदिर के सर्वे सर्वा, और न जाने कितनी ही संस्थाओं का वो सिंचन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैन मंदिर के अध्यक्ष के रूप में जैन समाज को अपनी अनन्य सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहे हैं। और दूसरे प्रश्न आदरणीय श्री दीपक जैन, उनकी भी मैं क्या बात करूं। हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनको हमेशा अपने पिता के रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में उनको देखता हूँ, और हमेशा मेरे को एक अच्छी सलाह और अच्छी सोच के साथ आगे चलते हैं। और जितना इस सभा में जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ, शायद ही कोई उनको जानता हो कि कितने वो मोमदिल हैं। कोई उनके पास कोई भी दुख उनको बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट में वो रो देते हैं, एक मिनट में उनके आंसू निकल जाते हैं। ऐसे वो मोमदिल हमेशा बैकफुट पर रहकर समाज की सेवा करते हैं। कहते हैं मैंने आगे नहीं आना, हमेशा मैं बैक पर हूँ। और सेवा ऐसी कि अंत तक उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं उस सेवा को। ऐसी नहीं कि हाँ जी पेन ले ली हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बैकफुट पर रहते हैं कि उसको जो भी कोई कार्य हो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और गुरुकुल में अपनी अनन्य सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहे हैं। एक ही मिशन, एक ही नारा, गुरुकुल अपना हो, हमेशा 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 आगे हो, हमेशा आगे हो। यही सोच, यही भाव है। तो ऐसे ही ये परिवार में अंदर आगे बढ़ रहा है। और परिवार की बहुओं की बात करूं, उनकी भी मैं क्या बात करूं। देवरानी श्रीमती सरिता जैन जी, जो देवरानी नहीं थी, वो उनकी छोटी बहन थी।
कभी भी उन्होंने उनको देवरानी माना ही नहीं, हमेशा छोटी बहन माना। उनकी बहुएं श्रीमती आशा जैन, श्रीमती रमा जैन, वही बात कि कभी उन्होंने अपनी बहुओं को बहू नहीं माना, उनको हमेशा अपनी बेटी माना। और सारा ही परिवार माता जी के सामने हाजिर, माता जी की सेवा में हाजिर, और सारा संपूर्ण परिवार धर्म की भावना में आगे बढ़ रहा है। सबका ही कह सकते हैं कंदमूल का प्यार है, रात्रि भोजन का प्यार है, इतनी ही तिथियां हम कर चुके हैं और रोज का प्रतिक्रमण है, रोज की तिथियां हैं। मतलब न जाने हम जब कभी सुनते हैं ना उनकी तिथियां, उनके जो व्रत, जो आइंदर आकाश जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, हमारा सिर चकरा जाता है कि कैसे आप करते हैं। हमें तो सोच से ही सिर चकरा जाता है और आप करते हैं, क्योंकि ये संस्कार इनको पूर्वजों से ही मिले हैं और ये निरंतर परिवार ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण परिवार ने अपनी मां की खूब सेवा की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनकी माता स्वस्थ, कभी अप कभी डाउन, लेकिन परिवार की सेवा की बदौलत वो हमेशा निरंतर आगे बढ़े। ये परिवार का आशीर्वाद ही है, परिवार की सेवा ही है जो आज मां की उम्र 82 वर्ष की है। सब ठीक चल रहा था। परसों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आदरणीय माता जी मंदिर के दर्शन करके आए। जैसे ही वो घर में बैठी, जैसे कि वो परमात्मा को अलविदा कहने के लिए गई थी कि परमात्मा अब मेरे को अपने चरणों में स्थान देना, तो ऐसे ही वो जैसे ही बैठी उन्होंने अपना सिर जो लगाया। कह सकते हैं कि उनको एक साइलेंट अटैक आया और वो इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए छोड़ कर कहने को इस परिवार के लिए बहुत कुछ, लेकिन समय की अपनी सीमा है, समय की मर्यादा है और परिवार की ऐसी विशेष भावना है कि हमने इस शोक सभा को 1 घंटे में संपूर्ण रूप देना। तो आने वाले वक्ताओं से भी मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, उनसे अनुरोध करूँगा कृपया थोड़े समय में है जो आप उन आत्मा को श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं लुधियाना न्याय समाज के सर्वे सर्वा समाज गणपति से अलंकृत श्री आत्मानंद जैन महासभा के मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय श्री सिकंदर लाल जैन जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और आकर दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय श्री सिकंदर लाल। अचानक बिना किसी कारण स्वर्ग से भावना सबको अचंभित कर, न ध्यान, न ख्याल, न आभास ये घटना घटने वाली है। लेकिन कर्म के सिद्धांत अनुरूप एक फल भी जिसे नहीं बढ़ाया जा सकता उसे आयुष कर्म कहते हैं, और उसी आयुष कर्म के अंतर्गत वो अपना समय संपूर्ण कर बड़े सरल और शांत स्वभाव में इस संसार से रुखसत हो गए। निश्चित वियोग होना स्वाभाविक है, और वो भी इस रूप में जैसा लंबा विवर्ण परिवार का और बहन जी का हीरा कुणाल ने दिया, उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि वो अपने परिवार की निर्माता थी। मनुष्य का जब भी जन्म होता है उसके निर्माण के लिए सबसे पहले
जननी जो है अपनी भूमिका निभाती है। और जैसे संस्कार वो जन्म देने के बाद बच्चे में भर देती है, या जिस परिवार में होती है उस परिवार में भर मिलती है, उसका परिणाम और फल अपने आप झलकता है। उस अनुरूप गर्व से कहूंगा कि मेरी और हमारी बहना ने अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने जीवन को सार्थक किया। संस्कार जन्म के रूप में उनको प्राप्त हुए। लुधियाना के सुप्रसिद्ध परिवार और वंश हकीम वंश के लाला खुशीराम अमरनाथ जी जैन, हकीम परिवार जो विगत से हमारे समाज का एक ऐसा आधार स्तंभ था, रहा और आज भी है। उस परिवार में जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में 2 पीढ़ियों में सेवा की, स्वर्गीय लाला अमरनाथ जी और फिर हमारी बहना के पिताश्री स्वर्गीय लाला प्रेमचंद जी ने अध्यक्ष के रूप में जो सेवा की, वो सदा सदा इतिहास में अंकित रहेगी। और योग से मित्र के रूप में उनको जो प्राप्त हुआ, गुजरांवाला वंश का वो परिवार जिसे हम धर्म कुर्बानियों के नाम से जाना कहते हैं, स्वर्गीय लाला शादीलाल जी, स्वर्गीय लाला सरदारी लाल जी, स्वर्गीय लाला नवीन चंद जी, स्वर्गीय प्रद्युम्न कुमार जी, स्वर्गीय विजय कुमार जी, गुजरावाल से आकर लुधियाना में बसने वाले इस परिवार ने और वंश ने जितना योगदान समाज में दिया है वो वर्णनीय है। और मित्र के रूप में लाला शादीलाल जी और लाला सरदारी लाल जी के साथ हमारे पिता स्वरूप लाला प्रेमचंद जी का जो मैत्री संबंध था, वो मैत्री संबंध से पारिवारिक संबंध में जुड़ गया। कि उनकी बेटा अनुरूप बड़ी बेटी हमारी बहन शिमला जी का परिणय सूत्र इसी परिवार के स्वर्गीय लाला सरदारी लाल जी के बड़े सुपुत्र भाई भूषण से, और दोनों परिवारों ने जितना योगदान समाज को दिया है वो वर्णनीय है, अनुमोदनीय है, अभिनंदनीय है, अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। और उसमें भी हमारी बहना का योगदान निश्चित रूप में, क्योंकि संस्कार लेकर आई और संस्कारों में चली गई और वही सुसंस्कारों को आगे चली गई। आज आपको लुधियाना में ऐसे बहुत कम परिवार मिलेंगे जिसमें पूरे का पूरा परिवार, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, कि पूरे का पूरा परिवार सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा हो। आज भी परिवार में प्याज तक का कंद मूल जो है आना वर्जित है। ऐसा भौतिक वातावरण में भी संपूर्ण धर्म का वातावरण रहना एक अपने आप में उदाहरण है। अब उसके पीछे भी बात हुई है कि पूर्वजों का जो हाथ है वर्धहस्त है, और वर्तमान में हमारी बहनों का जो योगदान है उसी का परिणाम है। उनके गुरु के बारे में भैया कुणाल ने बहुत कहा, बड़ी विनम्र, सरल, सदा मुंह पे मुस्कान लिए हुए और निर्माण हेतु इतनी सख्त भी थी कि अगर घर में सुपुत्र तक
अनुसरण नहीं करते हैं मूल धर्म का, तो उनको जिसको बोलते हैं ना चपत तक लगाने में भी देर नहीं लगाते। अभी परसों जब एक दिन पहले की बात है, छोटी बहनों जो पास बैठी थी उसने भी कुछ ऐसी बात कही तो उसको भी बोल दिया कि गलत बात मत कर, मत चपेट मत। यानी भाव के अनुशासनीय जीवन जीने का जो ढंग हमारी बहनों में था वो अपने आप में अनूठा था। जाना सबने है, हमने भी है, लेकिन एक अनुशासन की धर्म की सुगंधी बिखेर कर और परिवार को प्रेरणा देकर उसका बीजारोपण करके उसका आधार बना के हमारी बहना यही है। उस बात के लिए सौभाग्यशाली है परिवार, चाहे वो देवर रूपी पुत्र हो, चाहे वो देवरानी रूपी बेटी हो, या परिवार के आगे अपने बेटे हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो। कल जो भाव वहां पे देखा कि छोटे से छोटा बच्चा जो था अपनी दादी माँ को प्यार से कितना लाड और चाव से सलाह रहा था कि दादी माँ अभी उठो, अभी बात करो, दादी माँ हमें प्यार दो। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना सद्भाव, प्यार, दुलार उन्होंने परिवार में भी बांटा और हमें भी दिया। मैंने ऐसे नहीं कहा कि हमारी बड़ी बहना, जिसको भी मिलती थी उसको अपना बनाना उनका एक तरह का अपना ही सद्भाव था। आज समय नहीं है, जैसे उन्होंने भी कहा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसी आत्माएं सदा सदा अमर रहती हैं और उनका नाम परिवार में क्या जो भी संपर्क में, चाहे वो बहनी हो, चाहे वो भतीजे हो, चाहे और परिवारिक सदस्य हो, कोई भी उनको भुला नहीं पाएगा, सदा सदा अपने हृदय में बसाए रखेगा। इन्हीं भावों के साथ हम उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि जो धर्म की, प्यार की सुगंध उन्होंने हम सबके ऊपर निछावर की है, वो परमात्मा बड़ी लंबी अवधि तक सुगंधी हमें मिलती रहे और उनका बरहस्त सारे परिवार पर इसी तरह बना रहे। और जो कार्य उनके पुत्र रत्न हो, उनके देवर हो, समाज का पीढ़ा लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय में भी वो उसी रूप में ना छोड़ते हुए अपनी माता, बाप का, दादा का और पूर्वजों का नाम अंकित करते रहे और समाज में हमारा एक ऐसा सेवा का वातावरण बना रहे। इन्हीं भावों के साथ पहले तो छोटा भाई होने के नाते उनके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम देता हूँ। और फिर उनकी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके साथ परिवार का, चाहे वो मायका परिवार हो, चाहे वो ससुराल पक्ष परिवार हो, बहुत गहरा और आप जिसको कहते हैं ना कि कभी ना खत्म होने वाला इतना आगाध सबक है, उन सभी संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। और उल्लेख करते हुए विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, भगवान महावीर जैन सेवा संस्थान और समाज की जितनी भी विभिन्न संस्थाएं हैं, महासभा जिनके साथ परिवार का अर्थात संबंध है, आदरणीय नियोजन के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उसकी ओर से और सकल
समाज की ओर से और विशेष रूप से जो मेरे को टेलीफोन आए हैं, जीके जैन जी जिनका पारिवारिक संबंध है वो मजबूरी से आ नहीं सके, उनका जिक्र करते हुए, इसी तरह बैरवल संघ के पदाधिकारी उन्होंने भी अपना भाग भेजा है। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मित्र मंडल हो, चाहे वो स्वर संगम हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, क्योंकि ऐसी कोई भी समाज की संस्था नहीं है जिसमें परिवार का संबंध ना हो। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सामूहिक रूप से सभी संस्थाओं की ओर से मैं कोटिश प्रणाम देते हुए उनके चरणों में भक्ति के स्वर समर्पित करते हुए कि माँ एक ऐसा अनूठा धन है, एक ऐसा अतुल्य धन है जो कभी वापस नहीं आता, और वो जब हो जाता है अलविलाप। भैया दीपक ने जो माँ को स्मरण करते हुए कहा, वो शब्द आज तक मेरे दिल में उतरे हुए हैं। तो उनको सारे परिवार की ओर से ममता भाई, उस भैया को, अपनी बड़ी बहना को, समाज सेविका को, श्राविका को, प्रभु की भक्त को फिर एक बार श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए उनको कोटिश प्रणाम देता हूँ और भाव रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि ऐसी आत्माएं निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर यानी निर्माण पद के लिए शीघ्र अग्रसर होती है। हम भी परमात्मा के चरणों में उनके भाव को पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं भाव के साथ ओम शांति शांति। यहाँ बैठे सभी भाई बहनों को मेरी सादर जय जिनेश्वर देव। संसार में सबसे मूल्यवान एक बच्चे के लिए है तो वह है माँ। माँ संस्कारों की मूर्त है। बच्चा तो एक कच्चा घड़ा है जिसे जैसा रूप देना चाहो वैसे ही ढल जाता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जिसे पूरे परिवार के साथ माँ बाप का प्यार भी मिला और सही समझ भी मिली। हर इंसान की एक खासियत होती है जिससे वह पहचाना जाता है। हमारी माँ की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो प्यार की मूर्त। कहा जाता है जहाँ प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है। इसी प्यार के सूत्र में उन्होंने पूरे परिवार को बांध रखा था। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कष्ट आना स्वाभाविक है, परंतु गुरुओं के आशीर्वाद, चाचा चाची जी, भाई बहनों, भाइयों का, भाभियों का व आगे बच्चों का और जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं उन्होंने दिन रात ना देखा माँ की इतनी सेवा की जो आज के युग में कम ही देखने व सुनने को मिलती है। यह हम सभी के लिए एक मिसाल है और साथ साथ प्रेरणाप्रद भी है। भगवान से प्रार्थना है हमारे परिवार में जो पौधा प्यार का हमारे दादा दादी जी ने लगाया था वह ऐसे ही प्यार के सूत्र में बढ़ता रहे। आज वह पुण्य आत्मा शारीरिक रूप से हम सबके बीच में नहीं है, परंतु उनकी यादें प्यार के रूप में हैं और हमेशा ही रहेगी।
ईश्वर से प्रार्थना है पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें एवं हूबहू अपने जैसा बनने की प्रेरणा दे व शुद्ध आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। ओम शांति। ओम शांति। जब बहुत सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उसे कहते हैं सभा। और आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं जो पुण्य आत्मा हमें छोड़ के चले गई है उनकी शांति के लिए। तो फिर इस सभा को हम शोक सभा क्यों कहते हैं, शांति सभा क्यों नहीं कहते? उनकी शांति के लिए जब हम सब बैठेंगे, बैठ के प्रार्थना करेंगे और जब इतने सब लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे तो उसकी वाइब्रेशन ही और जाएंगी और उनकी आत्मा को निसंदेह शांति मिलेगी। और हम उनके पुण्य कर्मों को, उनकी अच्छी बातों को याद करें तो वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएंगे और बहुत अच्छे। जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, नया शरीर धारण करती है, नए वस्त्र पहनती है, तो हमारी सबकी यही प्रार्थना होती है कि वो अच्छी जगह जाए, नया शरीर अच्छा मिले उसको, अच्छे कुल में जाए। तो अगर पॉजिटिव वाइब्स लेके भेजेंगे तो बहुत अच्छे कुल में जाएंगे, पुनः अच्छे कुल में वापस अपने परिवार में अच्छी स्थान में अच्छे टाइम में आएंगे। तो फिर अगर मैं अपने ताई जी की अच्छी बातों को याद करूँ तो उनकी सबसे अच्छी बात थी ममता की मूर्त। वो एक ममता की मूर्त थी, सबसे बहुत प्यार से बोलना, बहुत प्यार से सबसे बातें करना, हर किसी को मिल बांट के उन्होंने पकड़ के प्यार करना, ये उनकी नेचर थी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था वो जिसको प्यार नहीं करते थे। और हमें तो प्यार दिया ही दिया। उन्होंने अपने बहू बेटियों को, उन्होंने अपने बहुओं को, अपने देवर देवरानी को भी बहुत प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि जब मम्मा मेरे बीमार पड़े तो उन्होंने और उनकी बहुओं ने, हमारी भाभीयों ने उनकी इतनी सेवा की, तन मन से उनकी सेवा की। आज को वापस पुनः खड़े हो गए बहुत जल्दी। हम तो छोटे थे तब बहुत, हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया। जब आशा भाभी की शादी हुई तो उन्होंने आशा भाभी को बोला, आशा जब कपड़े चाची धोएंगे तूने साथ धुलवाने उनके कपड़े। मतलब इतना ध्यान रखते थे, हर परिवार के एक सदस्य का वो ध्यान रखते थे। और मेरे साथ तो वैसे ही उनका थोड़ा बंधन अच्छा था, बहुत ही अलग से था सबसे हटके। कुछ मेरी शादी के टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मेरा कन्यादान भी उन्होंने ही किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिन की बात है जिसे मैं शायद चुकता ना कर पाऊंगी कभी भी। और उसके बाद अगर मैं उनकी और अच्छी बात को सोचूं तो हंसता हुआ चेहरा, जब भी जाना उनका हंसता हुआ चेहरा देखना। हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत ही खिटपिट होती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स भी आती है, तकरार भी होती है, अनबन भी होती है, पर जब भी अंकल ने आंटी को डांटना, आंटी ने हंसते रहना, हर हंस के बात खत्म कर देनी। और मम्मा यही कहते थे कि पर चाहे जी उसका हंसते ही रहते हो, कभी गुस्सा ही नहीं करते हो। ये भी सीखने वाली बात हमें उससे बहुत मिली। हर चीज़ में जहाँ देखो उनकी बुनियाद आ जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो उनकी हिम्मत वाली नेचर थी, जब हमारे ताया जी का संधारा चल रहा था उस टाइम जो हमने उनकी हिम्मत देखी वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने उनके संधारे का सारा काम अपने हाथ से किया, हर चीज़ खुद करते रहते। उस वक्त उनको वीरांगना की उपाधि दी गई थी। हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ से की, अंकल के लिए किया और इतने शान से, इतनी सरलता से उनको विदाई दी। एक आंसू बिना गिराए उनको विदाई दी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए उनको हमने उनको बोला वीरांगना थी। जितना भी देखो वो पार थे, मतलब कि हर चीज़ में वो सबका मन मोह लेते थे। आखिरी कुछ सालों में वो थोड़ा बीमार रहने लग गए, थोड़ा अशांत भी थे, थोड़ा अधीर भी हो जाते थे। तो जो भी उनके पास जाता था वो डिप्रेशन में आ जाते थे, रोते भी थे। तो इस वजह से हम लोग बहुत बार उनके कमरे में नहीं जाते थे कि आंटी हमें पकड़ के रोएंगे और फिर उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। और जिस बात का आज मैं बहुत कन्फेस भी कर रही हूँ, सबके आगे रिग्रेट भी बहुत फील करते हैं कि हम क्यों नहीं जा पाते थे कई बार, उनके पास क्यों नहीं बैठते थे, सिर्फ इसी वजह से कि वो रोएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, जिसको हम अवॉइड करते हैं। पर ऑन द होल देखो तो एक बहुत ही अच्छी लेडी, तो जितना उन्होंने वेदना पहन अपने आखिरी कुछ सालों में उन्होंने सही है, पर उसके बाद जब उन्होंने अंतिम श्वास लिया, जब उन्होंने अपना देह छोड़ा, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे
जितने कष्ट थे, जितने उनकी वेदना थी, उन्होंने अपने सारा कर्म सब वहीं पे अपने काट कर, सब कर्मों का क्षय करके शून्य की स्थिति को प्राप्त हो गए और मुक्ति पा गए। हमें तो ऐसे ही लगता है परम परमात्मा ऐसी मुक्ति, ऐसी मृत्यु सबको दे, हम सबको दे, इतनी शांति से वो गए। अब तो परमात्मा का भी यही विनती है कि वो जितनी शांति से गए उतनी ही शांति उनकी आत्मा को मिले और उनको मुक्ति मिले। तथास्तु। ओम शांति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सबके सामने मुझे ऐसे मौके पे अपने परिवार के बारे में बोलना पड़ेगा। बोल तो मैं रही हूँ, लेकिन इसमें हर एक शब्द, हर एक इमोशन हम सबका है, हमारे दिल से निकल रहा है। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा परिवार दिया जहाँ सब में एक दूसरे की जान बसती है। दर्द एक को होता है, महसूस सब करते हैं। जहाँ हर रिश्ता इतना प्यारा है कि सबको मोह लेता है। इन प्यारे रिश्तों में से एक रिश्ता था हमारी दादी माँ का। जब मैं छोटी थी, जलंधर में मैंने अपने दादी माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। पर उस समय जितना मुझे दुख हुआ था, शायद इस समय उससे भी ज्यादा हो रहा है। जब मैं और भाभी शादी करके इस घर में आए, उन्हें बहुत शौक था हर चीज का। हम सुंदर से सुंदर कपड़ा पहने, सुंदर से सुंदर गहना पहने। उन्होंने हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया। हमारा हर शौक पूरा किया उन्होंने। उनकी लाइफ के लास्ट ईयर में जब वो खुद बच्चों जैसे हो गए थे, कहते हैं ना बच्चा और बूढ़ा एक बराबर, जब वो बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए थे, हमारी पूरी कोशिश रही कि जितना प्यार उन्होंने दिया उसका कुछ हिस्सा हम उनको वापस दे पाए। पर वो मुझे नहीं लगता हम कभी इतना प्यार उनको दे पाए जितना उन्होंने हमें दिया। उनके साथ बिताया एक एक पल जब हम उनको छोड़ के आए, हमारी आंखों के आगे एक मूवी की तरह चल रहा था। एक एक पल आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना प्यार किया उन्होंने हमें। उनका प्यार, उनका डांटना, उनका नाराज होना और फिर फट से मान जाना, ऐसे थे वो। बड़े पापा को कहना मैनू फर्क नहीं पैंदा पिया, विपन मैनू किसी होर डॉक्टर से लेके चल, मैनू फर्क नहीं पैंदा पिया। विक्रम भैया से लड़ना, तू मेरी दवाइयां नहीं करके जाता, मैनू गलत गलत दवाइयां दे जाता है। तो फिर हक से उनको डांटना और गले लगाना और विक्रम भैया का उनको कहना दादी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक हो तुसी। भाभी और बड़े माँ से नाराज हो जाते थे, तुसी मैंने मीठा नहीं खान देते, फ्राई नहीं खान देते, और फिर उनको बेटियों की तरह प्यार करते थे। पापा का रोज फैक्ट्री से आके दरवाजा एंटर करते ही आवाज देना, माता जी तुसी ठीक हो? थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, नीचे से जोर से आवाज देते थे मुझे, तू ही मैं डॉक्टर से लेके जा सकती, चल मेरे नाम उठे चल। जब मैं और भाभी रेडी होते थे सबसे पहले उनको दिखाने जाते
राहुल का दादी माँ के साथ फनी रील्स बनाना, वो राहुल के साथ रील्स बनाते थे, हमें इतना मजा आता था ना, इतना मजा आता था, ऐसी फनी फनी रील्स बनाते थे राहुल के साथ। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने राहुल को कहा सबके रूम में इतने अच्छे अच्छे टीवी है, मेरे रूम में भी लगा दो, सीरियल के बीच में ऐड आती रहती है यहाँ पे। पर क्या करें, जो टीवी हमने सिलेक्ट किया था वो अमेज़न की कार्ट में ही रह गया। बड़े पापा है तो उनके देवर, लेकिन उनको बेटों से कम प्यार नहीं दिया उन्होंने। हमेशा आशीर्वाद उनके सिर पे हाथ हमेशा रखना उन्होंने, हमेशा बेटे की तरह गले लगाना उनको। और बड़े माँ को हमेशा छोटी बहन समझते थे। शाम को बैठे देवरानी जेठानी कितनी बार अपनी पुरानी बातें याद करते थे, कितनी बातें अपनी यादें ताज़ा करते थे। पोतियाँ तो उनकी जान भी जैसे, तीनों पोतियों को इतना प्यार करते थे। पर उन्होंने दामादों को भी ऐसा कभी फील होने दिया कि वो दूसरे परिवार से हैं, इतना प्यार किया उन्होंने अपने दामादों को। जब उनको गुस्सा आना, जोर जोर से बोलना उन्होंने, मैं उनके पास जाती थी, दादी माँ कुछ नहीं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं, कोई टाइट हक, बहुत टाइट हक। और उनका गुस्सा 2 मिनट में छूकर चल जाता था। फिर मुझे कहते थे जब तू मैंने प्यार करती है ना, मुझे बहुत चंगा लगता है, आ जाए कर मैंने गले ला लिया कर में, आओ दादी मैं आपको गले लगाऊं मैं। शायद दादियों का रिश्ता होता ही ऐसा है। वो चले गए, बस उन्हें दे गए ढेर सारी यादें, बहुत ढेर सारी। वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, पर बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी दादी माँ होती है, जिनकी दादी माँ होती है। We all love you, दादी माँ, we all love you, और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अंत में मैं यही कहूँगी, हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, माँ तो माँ होती है, और उनको खोने का दर्द शायद जितना 16 साल के बच्चे को होता है उतना ही 7 साल के बच्चे को होता है। मैं पापा को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो सॉन्ग वो रोज दादी माँ के लिए गाते थे और जिसको सुन के वो खिलखिला के हंसती थी, प्लीज आज एक बार उसकी 2 लाइनें उनके लिए गा दो, वो जहाँ होंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। प्लीज पापा उनके लिए 2 लाइनें। और आज तो माँ के लिए गाना ही पड़ेगा। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ। बड़े पापा, मैं देखो, आप जितनी भी प्रकार की सेवा की करो, कदर करो, और मैं अपने भाई की इस मौके पे जरूर बोलना चाहूँगा कि जितनी इस मेरे भाई ने अपनी माँ की सेवा की है, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, रात को माँ को, पैरों को, सिर को चसना, और जब आज से 6 साल पूर्व लगभग माता जी मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल शरीर उनका जो है ना वो काम नहीं कर रहा था। ये मेरी भाई की बदौलत है कि उसको इतनी मेहनत करके
2 साल लगे मेरे भाई को, लेकिन माँ को खड़ा कर दिया। ऐसे भाई की मुझे ऐसे भाई जो है ना सबको मिले और ऐसा बेटा भी सब माँ को मिले। आज ये पौधा जो है हमारे दादा दादी का प्यार का लगा हुआ पौधा है जो फल रहा है, जिसमें फ्रूट निकल रहे हैं। नानी माँ सबके लिए स्पेशल होती है। मेरी नानी माँ भी बहुत स्पेशल है। यहाँ पे जो लोग नानी माँ को जानते हैं उनको पता है कि वो कितने इमोशनल और कितने काइंड हार्टेड है। सारे संसार का सभी दुख वो अपने ऊपर ले लेते हैं और फट से रो देते हैं। ऐसी नानी के लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। नानी, बल्कि ना भी होना, ना उदास होना, हो गए हो आप लोग सदा खुश रहना। आपने मुस्कान दी, सबको पहचान दी, दुख सबका लिया है, दी है सबको खुशी, कोई शिकवा किया ना कभी। सूरज, चंदा, आसमान, जमीन, कोई आपसा नहीं यहाँ। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, बल्कि ना भी होना, ना उदास होना, हो गए तो आप लोग सदा खुश रहना। मेरी माँ भी बुलाए आपको कहकर माँ, आपका दर्जा है रब से भी ऊंचा यहाँ। आपके आंचल में धूप से मिलती छाया, आपने जीना सबको सिखाया। सब पर लुटाती हो जान, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, बल्कि ना होना, ना उदास होना, हो गए हो आप लोग सदा खुश रहना। दर्द सहते रहे, जख्म सीते रहे, आप तो औरों के खाते ही जीते रहे। आपने खुद को ना पहचाना, मुगल आका आपने ना जाना। आपके दम से दोनों जहां, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी मेमोरी हमारे मन में हमेशा अमर रहेगी। लेकिन फिर भी नानी घर जाके कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं। कौन घंटी बजाकर चाय के लिए बुलाएगा? कौन मोबाइल लेकर लॉबी के चक्कर लगाएगा? कौन टीवी लगाकर अपने पास बैठने बुलाएगा? कौन सुबह सुबह तैयार होकर मंदिर जाएगा? कौन अपने हाथों से जबरदस्ती खाना खिलाएगा? कौन मीठा लेकर बच्चों की तरह खाएगा? कौन वो सुंदर साड़ी बड़े पहने कंगन पहनकर सर संवर जाएगा? कौन मुझे सस्ता समझकर देख कितना खुश हो जाएगा? कौन उनको ना मिलने से, ना कॉल करने से गुस्सा हो जाएगा? कौन सबको इतनी बड़ी बड़ी चप्पी देगा कि वो इंसान पेट पर ही गिर जाएगा? नानी के बिना नानी घर को नानी घर कौन बुलाएगा? नानी के बिना नानी घर को नानी घर कौन बुलाएगा? सभी बच्चों की तरफ से लव यू नानी, मिस यू नानी, लव यू नानी। छोटा लोटी के द्वारा अब मैं श्री आत्मारायण जैन सभा के महामंत्री महोदय आदरणीय श्री राजेश जैन जी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और आकर दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और उसके बाद केवल 2 मिनट के लिए भाई श्री दीपक जी से गुजारिश करूँगा कृपया वो रेडी रहें। भाई श्री राजेश। शुभ सभा में उपस्थित महानुभावों, बंधु, शुक्र परिवार, जो जीवन जगत में आता है अपनी आयु निश्चित करके जाता है। जितनी आयु है, जितनी उसने दिखा दिया है, उतने से एक पल भी बढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं कम किया जा सकता है। परंतु कुछ आत्माएं
और उन आत्माओं के परिवार ऐसे होते हैं जिनका सामूहिक रूप से गुणगान अवश्य से किया जाना चाहिए। ऐसे ही पुण्य आत्मा श्रीमती शिमला जैन जी स्वास्तिक परिवार से, जो कि देवगुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला परिवार, और उस पुण्य आत्मा के चरणों में हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए सब जन इकट्ठे हैं। पूर्व वक्ताओं ने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बता दिया है, परंतु फिर भी जितनी भी बातें इस परिवार के बारे में हैं, हम उनका सारा दिन भी मिल जाए तो हम उसका बखान नहीं कर सकते हैं। देखिए, धर्म और समाज तीन बातों से हमेशा सींचा जाता है, तन, मन और धन। तीन चीजों की आवश्यकता हमेशा हमें समाज और धर्म को आगे ले जाने के लिए आवश्यक रहती है। हमारे में से कई लोग ऐसे हैं, कोई तन दे देता है, जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है तो उनका काम खत्म हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बुद्धि चलती है, बुद्धि के द्वारा वो योजनाएं बना देते हैं, वो योजनाएं जो है क्रियान्वित हो जाती हैं। तीसरी आवश्यकता धन की रहती है। कई लोग घर बैठकर धन भी हमें प्रोवाइड करा जाते हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं, इसी प्रकार तन मन धन से चलती रहती हैं। परंतु एक ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीनों चीजें, तन, मन और धन, तीनों का समावेश इस परिवार में है। इसके कई उदाहरण हैं, आपके समक्ष कई उदाहरण हैं, मैं उन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, परंतु देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला परिवार हर समय कोई भी समाज से धर्म के क्षेत्र में कोई भी परिवार किया खाली नहीं हाथ आया और स्वयं वहां पे उपस्थित होकर इसका उदाहरण, जिसकी प्रस्तुति श्री आत्म वल्लभ श्रवणोपासक गुरुकुल, जिसके भाई दीपक जी अभी मैनेजर भी हैं, स्वयं वहां पे बच्चों के साथ हर क्रिया में हिस्सा लेना, उस बच्चों का यदि आज नैतिक जीवन जो है उनका उभर रहा है तो उसमें जो करवाने वाले ट्रस्टी लोग होते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो स्वयं दीपक जी वहां पे रहकर श्री आत्म वल्लभ श्रवणोपासक गुरुकुल की जो सेवाएं ले रहे हैं, अनेक उदाहरण है जिसका प्रचार पूर्व में वक्ताओं ने किया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार ने हर समय अपने तन, मन और धन से समाज को, धर्म को सीखा है। तो मैं उस जाने वाली पुण्य आत्मा के चरणों में श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री भूषण जैन जी कोठीवाले, चेयरमैन श्री राकेश जैन जी नारोवाले, हमारे कोषाध्यक्ष श्री बालकृष्ण जी जैन घोड़ेवाले एवं समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों की ओर से जाने वाली पुण्य आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके साथ साथ श्री कलिकुंड पार्षद सेवा ट्रस्ट, श्री कलिकुंड पार्षद कल्याण परिषद और श्री कलिकुंड पार्षद युवा मंडल की ओर से भी, जिसका परिवार को हमेशा सहयोग देता है, उनकी ओर से भी जाने वाली पुण्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम सभी जन, चाहे बड़े हैं या छोटे, हम सबने अपने जीवन के अंदर में जब हम कक्षा के अंदर पढ़ते थे तो एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें श्रवण नाम का एक कुमार जो अपने माता और पिता की सेवा करता है और उन्हें तीर्थ यात्रा करवाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे अपने जीवन में या हम सबके जीवन में हम कितना उस कहानी को चरितार्थ कर पाए, परंतु आज जब इस परिवार की ओर देखते हैं तो मन में ये भाव अवश्य उत्पन्न होता है कि जो गुण
आज इस परिवार के अंदर में हम देख रहे हैं, चाहे वो आदरणीय बाबू की सेवा जिस प्रकार से पुत्रों ने पौत्रों ने की, पुत्र वधुओं ने की, या आदरणीय माता जी की जो सेवा की, तो निश्चित रूप से उस गुण को देखते हुए हृदय में जो दुलार के भाव अवश्य उत्पन्न होते हैं कि देव गुरु और धर्म की सेवा का अगर कोई फल स्वरूप है तो वो ये गुणों की प्राप्ति है। और इन गुणों से आत्मा पर लगे हुए अवगुणों को दूर करने का जो भाव है, जो इस परिवार ने सदैव आगे रखा है, इन भावों के आगे, आदरणीय माता जी के आगे मैं सदैव नतमस्तक हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय माता जी दिवंगत जीवात्मा जो इस काया को छोड़ करके आगे चली गई, मन में यही भाव कि जाने वाला जीवात्मा नियम से आगे बढ़ता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला बने, और परिवार ने जो उनकी सेवा की है, जो गुण सेवा का परिवार के जन जन के अंदर में हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, उस गुण से हमारा आत्मा भी पल्लवित हो, ये शुभ भाव रखते हुए विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत की ओर से, श्री आदिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट सरगौड़ा की ओर से, चंडीगढ़ रोड पर स्थित श्री मुनीश्वर स्वामी जैन मंदिर समिति की ओर से, और चौड़ा बाजार में स्थित श्री सुभाष नाथ जैन मंदिर ट्रस्ट की ओर से मैं जाने वाली दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और पुनः हम सब ये आग्रह रखें स्वयं से कि ऐसी गुणग्रही हमारी आत्मा भी बन सके, यही शुभ भाव। धन्यवाद। देव गुरु धर्मोपासक धर्मिष्ठ परम गुरु भक्त परिवार आश्वासन सहित धर्म लाभ। श्रीमती शिमला बहन का निधन समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। श्री सरकारी लाल जी के पुत्र वधु और श्री प्रेमचंद जी, सुशील कुमार जी, हकीम चंद जी का परिवार, सुपुत्री ऐसी हमारी शिमला बहन को दोनों ही परिवारों से बड़े ही अच्छे संस्कार मिले। धार्मिक शिक्षा, गुरु भक्ति और संस्कारी परिवार ससुराल पक्ष में माता दयावती बहन के इतने धार्मिक संस्कार मिले। आपके जीवन में सरलता सबसे अच्छा ग्रहण करने योग्य गुण था। सरलता। पूज्य लीलावती श्री जी महाराज कहते थे, हमने प्रभु की वाणी को जीवन में उतारना है तो हमें जीवन में सबसे पहले सरलता का गुण लाना होगा, जो आज के जमाने में बहुत मुश्किल से पाया जाता है। प्रभु महावीर ने गौतम को कहा कि जो ऋजु और सरल आत्मा है उसी की आत्मा में धर्म बसता है। शिमला बहन को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जैसे सरल बने। हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को प्रभु परम शांति दे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। जो जीव आया है उसने निश्चित जाना ही है, पर हर इंसान चाहता है कि मुझे समाधि मरण मृत्यु मिले, जो आसान नहीं। मगर कोई विरती आत्माएं ही होती हैं जिन्हें बहुत शांति से मृत्यु प्राप्त हो जाती है। साध्वी लीलावती जी के कहने अनुसार कि मृत्यु जीवन का रिजल्ट है। शिमला बहन मृत्यु और जीवन के खेल को जीत कर गई हैं। परिवार से यही आग्रह कि शोक न मनाएं, उनकी आत्मा को दुखी मत करें। वह जीवन को जी कर गई हैं। आप सब उनके गुणों को बढ़ाएं और उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धर्म कार्य में आदर रखें, प्रभु दर्शन में याद करें। पूज्य लीलावती सुब्रता श्री जी की आज्ञा से साध्वी सुयशा श्री जी से करबद्ध विनती है कि शुद्ध स्वरूप आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखें और यही भाव रखें कि वो परमात्मा के चरणों में गई हैं। परमात्मा जैसे गुण उनके अंदर आए और वो मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो। आप सबसे विनती है कि आप शुद्ध भावों के साथ 2 मिनट मौन रख के और उस परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके ये विनती परमात्मा के आगे रखें। धन्यवाद।
आप सबकी विनती परमात्मा के आगे रखी गई है। परमात्मा इसे जरूर अनुमति देंगे देंगे देंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है हम सभी को। धन्यवाद। हमने आत्मा को हम भावनीय श्रद्धांजलि को हम कर रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया कि परिवार में, उनके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें कि घास है, पौधे हैं, वृक्ष हैं। उसमें परिवार की जो भावना है, परिवार की जो पिछले लगभग 5-6 वर्ष पहले जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से भावना बनी कि हम कभी भी घास के ऊपर नहीं चले। परिवार में सभी बड़ों का उन्होंने नियम लिया कि हम कभी भी घास के ऊपर नहीं चलेंगे। और उसके साथ साथ माली को भी सख्त हिदायत है कि पंचमी, अष्टमी और चौदस के दिन आपने पौधे नहीं काटने। एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें तिथियां लिखी हुई हैं, पंचमी, अष्टमी, चौदस और अलग-अलग तिथियां लिखी हुई हैं कि इसमें आपने जो है जीवों की आराधना नहीं करनी। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मैंने बात इसलिए बताई, ना भी पता था, कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बात कहने को छोटी भी है और बहुत बड़ी भी। और आज सच में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। आइए हम सब भी इस परिवार से खूब प्रेरणा लें, उनके बड़े बुजुर्गों से और इस सब परिवार से जो आज परिवार का जो कह सकते हैं दुर्गान सभा हम कह सकते हैं हुई। तो इस परिवार से हम जो है एक अच्छी प्रेरणा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते हुए मोक्ष पथ की ओर अग्रसर हों। इन्हीं भावों के साथ आज का वक्तव्य मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इसके साथ साथ परिवार को योगेंद्र विजय जी महाराज साहिब का भी शोक संदेश जो है प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी परिवार को जो है आप ध्यान में न जाते हुए धर्म ध्यान में रहने का भाव दिया है। तो उन्होंने भी परिवार को खूब धर्म नाम दिया है। अब रस्म पकड़ी होगी, परिवारों से अनुरोध कृपया पकड़ी प्रदान करें। पकड़ी केवल नाम की एवं बुढ़ा परिवार की ली जाएगी, अन्य कोई भी पकड़ी एवं नकदी आदि देने का प्रयास बिल्कुल न करें। कृपया सभी जन इस बात का विशेष ध्यान रखें। पकड़ी के लिए मैं आमंत्रित करूँगा कीमती लाल जैन जी मेरठ से, जो परिवार के वडील हैं, परिवार में जो बड़े हैं। कीमती लाल जैन जी मेरठ से, श्री नेमचंद जी जो आत्मा जैन महासभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी जो समाज रत्न पदवी से अलंकृत हैं, आदरणीय श्री रमेश जैन जी लालबाग, श्री आत्मा जैन सभा के चेयरमैन, श्री आत्मा जैन सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूषण जैन जी, पिट्टू जैन जी, नवकार जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के कोमल जैन जी जो अध्यक्ष हैं, कैलाश शंकर जी गुरुद्वारा ब्यूटी से, उनसे गुजारिश करूंगा कृपया वो आए और आकर पगड़ी की रस्म अदा करें। आदरणीय श्री कीर्ति लाल जैन जी मेरठ से, कोमल जैन जी ड्यूब से, श्री नेमचंद जी, श्री भूषण जैन जी, श्री रमेश जैन जी लालबाग, श्री सिकंदर लाल जैन जी, श्री पिट्टू नवकार जी एवं कैलाश शंकर जी से गुजारिश करूंगा कृपया वो आए और आकर पगड़ी की जो है रस्म अदा करें। परिवार को कुछ शोक संदेश अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन संस्थाओं के मैं आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री आत्म रतन विहार सेवा समिति, श्री विजय वल्लभ जैन युवक मंडल, माल इनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी से, भगवान महावीर दीन सेवा ट्रस्ट की और अमरा रोड की ओर से, अतुल जैन जी को एचएफ भाजपा से, श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज की ओर से, श्री भोज बसंत ऋषि ट्रस्ट मंडल पट्टी लुधियाना के भाई श्री विनोद जैन जी कोहली जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री आदिनाथ जैन विद्या इनक्लेव सोसाइटी की ओर से, एमजीएस हॉस्पिटल की ओर से, श्री विमलनाथ जैन श्रद्धांजलि मंदिर संचालक समिति वल्लभनगर की ओर से, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत नगर निर्माता की ओर से, जितो लुधियाना चैप्टर के प्रधान श्री राजीव जैन जी उनकी ओर से, श्री आत्मनगर चौक पासर गुरुकुल ट्रस्ट की ओर से, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से, श्री आत्मनगर जैन पब्लिक स्कूल की ओर से, श्री राजेश जैन काला जी, पिट्टू नवकार जी, गौरा नवकार जी, जिनका की परिवार के साथ बेहद गहरा संबंध, अटूट संबंध है।
तीनों ही भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी ओर से श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के प्रधान श्री कोमल जैन जी की ओर से, SN जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से, SN जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से, श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा की ओर से, जैन मित्र मंडल की ओर से, श्री शांतिनाथ जैन आंगी मंडल की प्रधाना श्रीमती आदि जैन जी की ओर से, श्री JK जैन जी ADC रिटायर्ड लुधियाना की ओर से, श्री गुजरावाला जैन मुनहानी परिवार अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जैन जी की ओर से, बाल गोपाल गौशाला के दर्शन लाल जी लड्डू जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री इंद्र मणिभद्र जी सेवा ट्रस्ट अम्बाला की ओर से, पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की ओर से, मार्केट कमेटी लुधियाना के दर्शन लाल लड्डू जी गोवेजा जी उनकी ओर से, श्री कलिवट पार्श्वनाथ सेवा ट्रस्ट उनकी ओर से, भारत भूषण जी आशु जी जो एक्स MLA हैं उनकी ओर से, नरेंद्र शर्मा ताला जी काउंसलर जो है वार्ड नंबर 66 के उनकी ओर से, भगवान श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन नवयुवक मंडल विष्णुनगर उनकी ओर से, श्री विजयेंद्र सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाला शहर की ओर से, श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर विष्णुनगर की ओर से, श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के अध्यक्ष श्री भूषण जैन जी, चेयरमैन राकेश जैन जी लाडवा, महामंत्री राजेश जैन जी मीका जी एवं समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नीमचंद जैन जी बगीची वाले, प्रधान सेक्रेटरी अरुण जैन जी बबला जी, रविंद्र जी काला जी, सुशील जी कैमी यहाँ पर उपस्थित हैं, बिट्टू जी BS ओसला यहाँ पर उपस्थित हैं एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, श्री आदम वल्लभ श्रमो भास्कर जोधपुर ट्रस्ट लुधियाना के प्रधान श्री प्रदीप जैन जी जलंधर, प्रधान सेक्रेटरी हर्ष जैन जी ब्रह्मौजरी, मनीष जी गवाया जो ग्रुप मैनेजर हैं उनकी ओर से, बावड़ियानी समाज श्री बाबा भैरा तीर्थ कमेटी लुधियाना के प्रधान श्री निर्मल जैन जी, श्री अनिल जैन जी काका जी, श्री कमल जैन जी, श्री रजनीश जैन जी, श्री नीरज जैन जी नवपंकज जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर कमेटी के कन्वीनर भाई श्री मनोज जैन जी उनकी ओर से, श्री विजय सेवा मंडल के प्रधान श्री सुनील जैन जी पोला जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से, लुधियाना भाजपा प्रवक्ता एवं सुंदरनगर भाईचारा क्लब के चेयरमैन आदरणीय श्री रमेश जैन जी बिट्टा जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र जैन बाबू जी उनकी ओर से, जैन मित्र परिवार के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल जैन जी, रवि जैन जी केजे एवं समस्त जैन मित्र परिवार जो यहाँ पर बैठा है उनकी ओर से, समूह आदि ओसवाल परिवार की ओर से जो कि समधी परिवार है उनकी ओर से, श्री विमलनाथ जैन मंदिर महावीर देव के चेयरमैन आदरणीय श्री अशोक जैन जी TK ओसवाल जो कि परिवार के समधी हैं, और सेक्रेटरी भाई श्री संदीप जैन जी दुगड़ जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, बाबा भोज प्रसन्न ऋषि ट्रस्ट मंडल के प्रधान श्री विनोद जैन जी कोहली जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री कोसला पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक ट्रस्ट के प्रधान श्री राजीव कड्डा जी, विनोद जी, अनिल जी, कुलदीप जी, विक्रम जी आदित्य जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री चमन व्यावच सेवा समिति के प्रधान श्री कुलदीप जी, विक्रम जैन जी, चंद्र किरण जी उनकी ओर से, श्री आत्मा मनो धार्मिक विद्यापीठ श्री वीर भूषण जैन जी, योगेश जैन जी मुरहानी जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, श्री आत्मानंद जैन सभा महोत्सव कमेटी के भाई श्री विशाल जैन जी गद्दी जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, सुनील जैन जी पोला जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, बचपन ग्रूमिंग स्कूल सुंदरनगर की ओर से, फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के प्रधान श्री अशोक जैन जी, शांति हॉली उनकी ओर से, शालिका संघ सुंदरनगर श्रीमती सुदेश जैन उनकी ओर से, श्री पद्मावती कवि मंडल की प्रधाना श्रीमती त्रिकता जैन जी उनकी ओर से, श्री निर्वाणी देवी मंडल की प्रधाना श्रीमती सलोनी जैन जी उनकी ओर से, दैनिक सवेरा से श्री शीतलवीर जी एवं श्री नीरज जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, वीर नगर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, पिपन मिनाई जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं, अनिल मल्होत्रा जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, श्री आत्म वल्लभ शालिका संघ पुराना बाजार श्रीमती सुमन जैन जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, पंजाब केसरी समूह से श्री विजय चोपड़ा जी एवं भूपेश जी जो स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ओर से, व्यावच शक्ति की ओर से, जन जन की ओर से, सभी श्रावक शालिका मंडल की ओर से जितना कि मैं नाम लेना भूल गया उनकी ओर से भी जाने वाली दिवंगत आत्मा के चरणों में नतमस्तक होता हुआ
परमपिता परमात्मा से यही विनती, यही गुजारिश कि परमपिता परमात्मा इस पुण्य आत्मा ने आपकी खूब खूब सेवा की, उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवार को जो ये गहरा आघात लगा है, गहरा दुख लगा है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। परिवार में कुछ दान राशि आदरणीय श्रीमती शिमला जैन जी के निमित्त निकाली है, उन संस्थाओं पर मैं आपको नाम रख के सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम न्यू दिल्ली रूपनगर के लिए जो कि नवनिर्मित पासा बनने जा रहा है सालों साल भवनों का, उसके भवन निर्माण के लिए परिवार ने जो है एक बहुत बड़ी धनराशि निकाली है। रूपनगर में जो भवन निर्मित होने जा रहा है उसके लिए, मेरठ सिटी में मंदिर जी के लिए जो कि निर्माण कार्य में आगे है, उसके लिए भी परिवार ने एक बहुत बड़ी धनराशि निकाली है। उसके लिए विजयानंद हॉस्पिटल लुधियाना के लिए, यूएससीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना के लिए, दावावाड़ी जैन हॉस्पिटल लुधियाना के लिए, दवाओं फाउंडेशन लुधियाना के लिए, वैरोवाल मंदिर जी निर्माण के लिए, आराधना केंद्र जो के लिए, श्री जी गौ सेवा हॉस्पिटल बहादुर के लिए, पक्षी विहार हॉस्पिटल होशियारपुर के लिए, जीविया सुंदरनगर लुधियाना के लिए, श्री इंद्रमणि भद्रगीत जीव सेवा ट्रस्ट अम्बाला के लिए, विकलांग केंद्र लुधियाना के लिए और श्री आत्म वल्लभ शौक पासा गुरुकुल कोटों के लिए जो है परिवार ने अपनी धनराशि निकाली है। तो जिन जिन संस्थाओं के मैंने आपको नाम पढ़ते बोले हैं, अगर उन संस्थाओं के अगर प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं तो इस शोक सभा के बाद आप अपने अपने लिफाफे जो हैं कलेक्ट कर लें और परिवार से आग्रह करूँगा ये लिफाफे जो हैं श्री आत्मानंद जैन सभा के प्रधान आदरणीय श्री भूषण जैन जी को ये लिफाफे आप समर्पित करें। और एक धनराशि परिवार के दोस्तों ने, सर्वप्रथम श्री चमनलाल अनिल जैन जीरा वाले 5100 रुपये की राशि, श्री शांतिदास सुभाष चंद्र कंचन जैन रांका 5100 रुपये की राशि, श्री अमरचंद अशोक कुमार नीरज जैन अमित जैन डोली मैसर शांति भौरी 5100 रुपये की राशि, श्री रवि जैन केजे परिवार 5100 रुपये की राशि एवं श्री मुकेश जैन लुधियाना गार्मेंट से 5100 रुपये की राशि जो है दादावाड़ी चैरिटेबल हॉस्पिटल सुंदरनगर के लिए दे रहे हैं। तो उस संस्था की ओर से परिवार को जो है इन परिवारों को बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदन और 11,000 रुपये की राशि समस्त आरवी ओसवाल परिवार की ओर से जो है वो दे रहे हैं। श्री मोहनलाल सुदर्शन कुमार जैन परिवार जो है 11,000 रुपये की राशि जो है दे रहा है, तो उस परिवार के भी हम अनुमोदन करते हैं। शांतिं शांति शांतं शांतं शांता शिवं नमस्कृत्य स्तोतु शांतिनिमित्तं मंत्रपदे शांतये स्तोमि ओम इति निश्चितवत्से नमो नमो भगवते हरि पूजा शांति जिनाय देवते यशस्विने स्वामिने नवीनां सकलातिशेष महा संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वमस्तु स्मुह स्वामी संपूजिताय निहिताय भुवन पाणयोधर कमाय सत्कम नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशन कराय सर्वाशिवशमनाय दुष्ट ग्रह भूत विशाल शाकिनीनां प्रमथनाय यस्येति नामंत्र प्रधान वाक्य प्रयोग कृतोषा विजय कुरुते जनहित मिति चरतां नमततं शांति भक्तु नमस्ते भगवती विजय सुजय परापरे रचिते अपराजिते जगत्यां जय दिति जयावहे भक्ति सर्वस्यापि च सर्गस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदेचिया भव्यानां कृत सिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभय प्रदानेते नमो स्वस्ति प्रदेतुभ्यां भक्तानां दन्तुनां शुभावहे नित्य बुद्धति देवी सम्यक दृष्टिनां धृति गतिमति बुद्धि प्रदानाय जीव शास्त्र निर्तानां शांति नतानां च जगति जनतानां श्री संपत् कीर्ति यशोवर्धिनी जय देवी विजयस्व सलिनानल विश्वधर दुष्ट ग्रह राज रोग रण भय राक्षस रिपुमन मारी चौरे विश्वापरादिभ्य
अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुरुमति शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनना ओम इति नमो नमो हराम ह्रीं ह्रूं दं दक्ष हरिं फट फट स्वाहा एवं जनामाक्षर पुष्पं संस्कृताया देवी कुरुते शांति नमतां नमो नमः शांतये तस्मै इति पूर्व सुरिदर्शित मंत्र पद विदर्भ दस्व शांति सलयादि भय विनाशी शांत्यादि करश्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा श्रीणोति भाव्यति वा यथा योगं स हि शांति पदं यायात् सुरी श्रीमान देवस्य उपसर्गाक्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवल्लया महा प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की बोलो 24 भगवान की जिन शासन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार जो इस दुख की घड़ी में आप परिवार का दुख बांटने के लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत पुनः आभार। बाहर से आए हुए रिश्तेदार एवं स्थानीय निकटतम संबंधीजनों से परिवार का पुनः आग्रह आपके भोजन की व्यवस्था धर्म में की गई है, तो आप सभी ने भोजन करके जाएं। सर्वप्रथम परिवार वाले आगे जाएंगे, उसके बाद हम सब पीछे। आप सभी का बहुत बहुत